दोस्तों अगर आपने रिसेंटली अपने लैपटॉप में विंडोज 11 को इंस्टॉल किया है तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब उस लैपटॉप में विंडोज 10 था उसके कंपैरिजन में विंडोज 11 में जो बैटरी है वो कम टाइम के लिए चल रहा है, जो बैटरी लाइफ है वो कम हो गई है। तो विंडोज 11 में बैटरी लाइफ को इंक्रीज करने की तो बहुत सारे तरीके हैं, पर आज इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे डायनामिक रिफ्रेश रेट की। तो ये डायनेमिक रिफ्रेश रेट क्या है, कैसे काम करता है और इसको कैसे यूज़ करके आप अपने लैपटॉप की जो बैटरी लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हो। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारी चीज़ों को लेके बात करते हैं। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि एक सेकंड में एक इंडिविजुअल पिक्सल कितने बार अपडेट हो सकता है, वही है उस पिक्सल की रिफ्रेश रेट। सिमिलरली अगर एक पूरा का पूरा डिस्प्ले है तो उसमें वो मैक्सिमम एक सेकंड में कितने फ्रेम्स को दिखा सकता है, वही है उस डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट। फॉर एग्जाम्पल अगर एक डिस्प्ले की रिफ्रेश रेट है 60 हर्ट्ज तो वो जो डिस्प्ले है वो एक सेकंड में 60 फ्रेम्स को ही दिखा सकता है। अगर मैं उसमें 120 फ्रेम्स को थ्रो करता हूँ उस डिस्प्ले में तो वो 60 फ्रेम्स को ऑब्वियसली इग्नोर कर देगा, सिर्फ 60 फ्रेम्स को ही वो दिखाएगा। आजकल जो लैपटॉप्स आ रहे हैं इसमें ज़्यादातर हमें 60 हर्ट्ज की डिस्प्लेज ही देखने को मिलता है, पर कुछ केसेस में कुछ लैपटॉप्स में हमें ज़्यादा रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्लेज भी देखने को मिलते हैं। अब हायर रिफ्रेश रेट डिस्प्लेज की एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। जैसे कि अगर मैं एडवांटेज की बात करूँ तो जब आप कुछ स्क्रॉल करोगे उसमें आपको एक स्मूथ मूवमेंट मिलेगा, साथ ही साथ गेम्स में भी आपको मज़ा आएगा, गेम्स को खेलने में गेम्स भी बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा अगर हायर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है तो। दूसरी तरफ जो नुकसान है वो है आपके लैपटॉप की जो बैटरी है वो तेज़ी से ड्रेन होगा, क्योंकि जो इंडिविजुअल पिक्सल्स है वो एक सेकंड में ज़्यादा बार अपडेट हो रही है, तो ऑब्वियसली इससे बैटरी कंजम्पशन बढ़ जाएगा। बेसिकली जब आप नॉर्मली विंडोज़ को यूज़ करते हो, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जाके या फिर एक्सेल में जाके कुछ लिख रहे हो, कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हो, या फिर फोटोशॉप में जाके फ़ोटो एडिट कर रहे हो, या फिर फाइल एक्सप्लोरर में कुछ फाइल को कॉपी कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो, तो ऐसे सिचुएशन में हायर रिफ्रेश रेट की ज़रूरत नहीं होती है। तब हम बैटरी को सेव करने के लिए जो रिफ्रेश रेट है उसको मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। तो मैन्युअली जाके रिफ्रेश रेट को चेंज करना ऑब्वियसली कन्वीनियंट नहीं है। ऐसे सिचुएशन में काम आ सकता है डायनामिक रिफ्रेश रेट। यहाँ पे विंडोज ही डिटेक्ट करता है कि आप एग्जैक्टली क्या काम कर रहे हो, उस हिसाब से रिफ्रेश रेट एडजस्ट हो जाती है। मान लीजिए आपके लैपटॉप में 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले लगी हुई है और आप उस लैपटॉप में अभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, या फिर एक्सेल यूज़ कर रहे हो, या फिर फोटोशॉप यूज़ कर रहे हो, या फिर कोई ऐसा एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जो स्टैटिक है, स्टैटिक एप्लीकेशंस जो है उनको यूज़ कर रहे हो जहाँ पे मूवमेंट उतना ज़्यादा नहीं है। तब विंडोज़ ऑटोमेटिकली रिफ्रेश रेट को गिरा के 60 हर्ट्ज पे सेट करेगा ताकि बैटरी कंजम्पशन कम हो। जब आप इसके बाद ब्राउज़र ओपन करोगे, कुछ स्क्रॉलिंग वगैरह करोगे या फिर गेम वगैरह ओपन करोगे, तब रिफ्रेश रेट बढ़ जाएगा। विंडोज़ उस हिसाब से एडजस्ट करेगा कि कितना रिफ्रेश रेट ज़रूरी है, उस हिसाब से विंडोज़ सब कुछ कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पर अभी के लिए डायनामिक रिफ्रेश रेट सिर्फ अवेलेबल है विंडोज़ 11 की इनसाइडर प्रोग्राम में डेवलपर चैनल के अंदर। जो नॉर्मल विंडोज़ 11 है उसमें आपको अभी के लिए डायनेमिक रिफ्रेश रेट की ऑप्शन नहीं मिलेगी, पर बहुत ही जल्दी वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए अब बात करते हैं डायनेमिक रिफ्रेश रेट की रिक्वायरमेंट्स की। यहाँ पे दो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि आपके लैपटॉप में हायर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले होनी चाहिए। दूसरा, उसमें VRR या फिर वेरिएबल रिफ्रेश रेट की सपोर्ट होनी चाहिए उस डिस्प्ले के अंदर। अब यहाँ पे सवाल ये आ सकती है कि मैं कैसे चेक करूँगा कि मेरे लैपटॉप में हायर रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले है या फिर नहीं, या फिर VRR की सपोर्ट है या फिर नहीं। बहुत ही आसान है, आप सिंपली जाइए सेटिंग्स में, उसके बाद डिस्प्ले, देन एडवांस्ड डिस्प्ले। अगर यहाँ पे आपको मल्टीपल रिफ्रेश रेट की ऑप्शन मिल रही है 60 हर्ट्ज के अलावा, तो आप समझ जाओ कि आपके लैपटॉप में जो डिस्प्ले लगा हुआ है वो हायर रिफ्रेश रेट की है। और अगर आपको ये चेक करना है कि आपके लैपटॉप में वेरिएबल रिफ्रेश रेट की सपोर्ट है या फिर नहीं, या फिर VRR की सपोर्ट है या फिर नहीं, तो इसके लिए आप फिर से सेटिंग्स में जाइए, उसके बाद डिस्प्ले में जाइए, देन ग्राफिक्स में, उसके बाद क्लिक कीजिए चेंज डिफ़ॉल्ट ग्राफिक सेटिंग्स में। अगर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट की ऑप्शन मिलती है तो ऑब्वियसली आपके लैपटॉप में VRR की सपोर्ट है या फिर वेरिएबल रिफ्रेश रेट की सपोर्ट है। यहाँ पे इसको आप सिंपली इस टॉगल स्विच को सिंपली ऑन कर दीजिए,
पर अगर आपको VRR या फिर वेरिएबल रिफ्रेश रेट का ऑप्शन नहीं मिलती है तो आप समझ जाओ कि आपके लैपटॉप में वेरिएबल रिफ्रेश रेट की सपोर्ट नहीं है। पर इन सभी को चेक करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लैपटॉप में एक बार ग्राफिक्स ड्राइवर को अपडेट कर लीजिएगा। इसी के साथ आपके सिस्टम में विंडोज डिस्प्ले ड्राइवर मॉडल की वर्जन 3.0 की सपोर्ट होनी चाहिए। इसको चेक करने के लिए आप रन में जाइए, लिखिए DXDIAG और यहाँ पे आने के बाद आपको डिस्प्ले टैब में जाना है। देखिए WDDM 3.0 मतलब विंडोज डिस्प्ले ड्राइवर मॉडल 3.0 यहाँ पे लिखा हुआ है या फिर नहीं। अगर लिखा हुआ है तो आपके सिस्टम में डिस्प्ले ड्राइवर मॉडल 3.0 की सपोर्ट है। एनीवे, चलिए अब बात करते हैं कि किस तरीके से आप अपने लैपटॉप में डायनेमिक रिफ्रेश रेट को ऑन कर सकते हो। इसके लिए आपको सिंपली जाना होगा सेटिंग्स में, फिर से उसके बाद डिस्प्ले, देन एडवांस्ड डिस्प्ले। यहाँ पे आपको जो मैक्सिमम रिफ्रेश रेट दिखेगा उसके बाजू में आपको डायनामिक ये जो टर्म है ये देखने को मिलेगा, तो उसी ऑप्शन को आपको चूज करना है इस ड्रॉप डाउन मेनू से। तो बस इसी तरीके से आप डायनेमिक रिफ्रेश रेट को इनेबल कर सकते हो और आप अपने लैपटॉप की जो बैटरी लाइफ है उसको इंक्रीज कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके हैं, उसके बारे में हम किसी अगले वीडियो में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद आपको वीडियो कहीं पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए, पूछ सकते हो, इसका आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टैप कर दीजिएगा। इससे होते जाए मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को मैं भी समाप्त करता हूं। देने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।